यदि आपने भी परिगणना पर पत्र गलत फिल कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने गलत फॉर्म फिल कर दिया है तो हमारा जो नाम है वो वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका नाम ना कटे? आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आपको ये जो परिगणना पर पत्र है ये 2 पेज दिए जाते हैं, या फिर जो बीएलओ आएगा वो 2 पेज लेके आएगा। 2 पेज, एक पेज ये मान लो, एक पेज ये, 2 पेज मान लो, आपके ही 2 पेज लेके आएगा। दोनों पेज सेम ही होते हैं। उसके अंदर होता यह है कि एक पेज तो आपको दिया जाता है, एक पेज बीएलओ खुद ले जाता है, जो कि ऑनलाइन करेगा बाद में। तो मतलब 2 पेज होते हैं। अब इसके बाद में यदि आपने दोनों पेज गलत फिल कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों ने गलत फिल किए हैं कि आपको 2 पेज रिसीव हुए, दोनों गलत फिल कर दिए हैं, अब क्या करें आप? तो आपको दोबारा से ही बीएलओ से ही कांटेक्ट करना है। बीएलओ से ही कहना है कि हमने दोनों फॉर्म गलत फिल कर दिए हैं, जैसे फिल करने थे वैसे हम फिल नहीं कर पाए। तब क्या कर सकते? तो वो दोबारा से आपको पेज दे देंगे। दोबारा से एक पेज मिले तो भी एक पेज ले लेना आप, तो आपको पेज मिल जाएगा। जो ये परिगणना पर पत्र है ये आपको मिल जाएगा। दोबारा से प्रॉपर तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपको इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ फॉर्म सही तरीके से आप कैसे फिल कर सकते हैं। ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये एक महिला का फॉर्म है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना होता है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो रहने वाला है। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो रहने वाला है। उसके बाद में सबसे पहले क्या आता है? जन्म तिथि। जन्म तिथि के लिए यहाँ पे फॉर्मेट भी दे रखा है कि डीडी। डीडी का मतलब होता है दिन, दिन के फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद में एमएम लिखा हुआ है, एमएम का मतलब होता है महीना, मंथ। फिर है वाई वाई, वाई वाई, वाई वाई, ये होता है ईयर, मतलब वर्ष। उस फॉर्मेट के अंदर आपको ये जो अपनी जन्म तिथि है वो यहाँ पे लिखनी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिख ली 1/1/2025। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, वैसे 2025 होगी किसकी, ठीक है। उसके बाद में आता है आधार कार्ड नंबर। दूसरा सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा सेक्शन होने वाला है वो आधार कार्ड का यहाँ पे होने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे यहाँ पे आगे आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी इस एपिक के साथ जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर फिल करना है। वही मोबाइल नंबर फिल करना है, नहीं करते हो, कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो ये बाद में जुड़ जाएगा। चौथा ऑप्शन होने वाला है इसके अंदर है पिता या अभिभावक का नाम। पिता या अभिभावक का नाम, पिता है तो पिता का नाम डाल दीजिए, या फिर अभिभावक का नाम आप डाल सकते हैं। इनकेस पिता नहीं है तो अभिभावक का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। नाम डाला, देन अभिभावक यहाँ पे पिता का एपिक नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है पीछे की ओर कि यदि उपलब्ध हो ही तो ही डालना है आपको। उपलब्ध है तो डालो, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में है माता का नाम, यहाँ पे आपको फिल करना है माता का नाम। माता का एपिक नंबर यदि है तो ही आपको फिल करना है। नाम तो मांगा जा रहा है लेकिन यदि है तो ही फिल करना है। पति या पत्नी का नाम यदि लागू होता है, मतलब ये विवाहित है तो वहां पे ये चीजें रहेगी, पति या पत्नी का। जैसे कोई विवाहित महिला है तो उसका भी सेम फॉर्म फिल होगा, विवाहित नहीं है अविवाहित है उसका भी सेम फॉर्म फिल होगा। अब नेक्स्ट क्या है? पति या पत्नी का एपिक नंबर यदि ऊपर लागू होता है फिर भी यहाँ पे उपलब्ध है आपके पास एपिक नंबर तो ही आपको डालना है। नेक्स्ट जो आता है वो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर देखिए, ये होता है अंतिम विशेष ज्ञान, जो होता है पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली में निर्वाचन का विवरण, जो है अंतिम विशेष ज्ञान की हुई जो यहाँ पे लिस्ट है, पुनरीक्षण लिस्ट है, वो लिस्ट मांगी जा रही है। मतलब कि 2002 में जब चुनाव हुए थे, यहाँ पर जब वो लिस्ट बनी हुई थी, मतदाता रोल जो बना हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक रोल, उसके अंदर क्या इस व्यक्ति का नाम था या नहीं था? किसकी बात की जा रही है? इसकी, जो यहाँ पे है इसकी बात की जा रही है। यदि वो उस लिस्ट के अंदर है तो यही सेक्शन फिल होगा, सिर्फ ये वाला सेक्शन फिल होगा, सिर्फ जिसके अंदर है अंतिम विशेष ज्ञान पुनरीक्षण, ये वाला जो है फिल होने वाला है। नेक्स्ट जो ये होने वाला है कि 2002 की लिस्ट के अंदर यदि आपका नाम नहीं है तो ये वाला फिल होने वाला है, जो 2 नंबर सेक्शन है, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मेरा है यहाँ पे थोड़ा हाइड कर लेता हूँ।
मेरा ही है ये। 2002 की लिस्ट में थोड़ी था, 2002 में तो मैं दो साल का होगा, लगभग 2 के 1 साल का होगा, इतना ही होगा। यहाँ पे देखिए आप, मेरा जो फिल हुआ है वो हुआ है सिर्फ ये वाला, नीचे वाला ये सिर्फ फिल हुआ है, ठीक है, ये वाला ही सिर्फ फिल हुआ है, बाकी कोई भी यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे ये सेक्शन फिल नहीं हुआ। मेरा 2002 की लिस्ट के अंदर नाम नहीं था, तो ये वाला सेक्शन फिल नहीं होकर ये वाला सेक्शन फिल हुआ, जिसके अंदर क्या क्या आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे अंतिम विशेष ज्ञान के अंदर की 2002 की लिस्ट के अंदर आपका नाम है, तो यहाँ पे अंतिम ज्ञान विशेष ज्ञान 2002 की लिस्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। 2002 की लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अभी बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 2002 की लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है वोटर ईसीआई की, इस ये जो पोर्टल है वोटर ईसीआई का, इस पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है। उसके बाद में आपको सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप सीधे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक सर्विस वाला जो आइकन आपको नजर आ रहा है, इसी के अंदर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च योर नेम इन लास्ट SIR ई रोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन आ चुका है। देन जो है सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहने वाला है। स्टेट जैसे ही आपने सेलेक्ट किया उसके बाद में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ, आप भी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे असेंबली आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी असेंबली रही है 2002 में, वो असेंबली आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको जो आपका पोलिंग स्टेशन है उसका नाम आपको डालना है यहाँ पे। जैसे मैं देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन था उसका डाल दिया मैंने। देन आपको व्यू के ऊपर क्लिक करना है, समझ गया। व्यू के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से लिस्ट आ चुकी है। अब लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ कुछ चीजें मांगी जाती हैं। जैसा आप इस फॉर्म के अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या आपसे चीजें मांगी जा रही है। जैसे आप 2002 की लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चीजें मांगी जा रही है। जैसे अंतिम विशेष के अंदर सबसे पहले तो निर्वाचन का नाम डालना है, आपको निर्वाचन का नाम डाल देना है। उसके बाद में एपिक नंबर डाल देना है, जो कि आपको 2002 की लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। जैसे मान लो दादाजी का डाल दिया, यहाँ पे पिताजी का डाल दिया, वो चीजें हो गई। इसके बाद में यहाँ पे 2002 की लिस्ट के अंदर दादाजी का हो गया, जैसे तो दादाजी की चीजें यहाँ पे डाल दी। उसके बाद में यहाँ पे चीजें मांगी जा रही, ये तो चीजें आप फिल कर ही दोगे, ये वाली तो यहाँ पे चीजें मांग रही कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। निर्वाचन का नाम डाल दिया। जैसे मान लो आपका जो भी निर्वाचन है, निर्वाचन जैसे यहाँ पे जो आपकी असेंबली है उसका ही नाम डालना है, असेंबली का नाम ही, निर्वाचन का नाम यही डालना है। नेक्स्ट जो होने वाला है यहाँ पे क्षेत्र डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देख सकते हैं ये नंबर आ गया विधानसभा संख्या। उसके बाद में भाग संख्या भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट नीचे है क्रम संख्या, तो क्रम संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रम संख्या होगी, ये वाली सारी क्रम संख्या होगी, आगे आ रहा है क्रम संख्या लिखा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किलो से दोबारा से आपको फॉर्म ले लेना है और उसके बाद में आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना है प्रॉपर तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।